हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा। लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे एक। दिक्कत? दिक्कत साले दिक्कत कैसे वापस बोलो? 2 रुपए का दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा फंस नहीं रहा, नुक्ता। वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहां नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देखते रहे मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? हाँ सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ। बहुआ तो कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक, चीची मत बोल। कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज। गलत मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज। साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंडा। अबे सुन तो ले। हाँ कहाँ पे स्याही? मन में, मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप। तुझे क्या लगा? मैं बोल रहा हूँ। आदमी गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती स्याही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहा है। ची गलत आदमी। आके वहीं आके चंगी। अरे बोल कौन है तू? जी बहुआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो। सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी मोबाइल में ना। हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास आवाज से लग तो नहीं। सेकेंड हैंड लिया? कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, यानी घर बेचना पड़ा होगा। साले फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता? इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली जो बोलता है वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होती। आइएगा एक मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। फोन में होता है। फोन में होता है। देख देख, सुन रहे तू? सुन रहे तू? हाँ हाँ। अरे हाँ कौन तू क्या बना रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। चुप। देखा गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल्ली पागल दिल मेरा, जुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा क्या बात? बिल्ली ऐसा थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोली है। हेलो फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात करिए। हेलो पागल बना रहे हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग। चुप कराए से। ये दिल्ली है पागल दिल मेरा जो लुट गया
जिंदगी हेलो नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे एक उड़ाने की ट्रेनिंग होती है क्या? गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, अपने भाई साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास कर यार। क्या आप घर वाले भर रहा है। एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो एक मिनट, मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू? क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे आप कैसे उड़ाती हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे तरीके बांध के फिर जब उड़ाओ तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर अब बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार? फोन पे तू हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं। मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दो हमें। एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रखने, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। है ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पता है। एक सुनो, ये देखो ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार। हेलो, सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आज मुबारक को आपको होली का त्योहार? नहीं अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली में भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी गलत बोल रहे हैं आप। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? नहीं बउआ। अरे हाँ हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, हेलो, मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया है ना? हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो एक सेकंड, मैं कह रहा था, नहीं देख फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा।
आपको भाई अगर मेरा- पता है आप 2 लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा, हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट लगे है ना। बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर अरे तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग क्यों खा रहा है? सॉरी, ओके सर। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सभी टैक्स पता है तो वो। एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ, टोल टैक्स हाँ। गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद एक- सुना रहा है मेरे को तू। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे के। 1 सेकेंड, जिंदगी जंग है। जंग तो लोहे में लगता है, लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। आदमी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू से अच्छा। 1 मिनट। लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक, टैक्स एक, वही जीएसटी है। भाई साहब बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। ए, तेरी ऐसी तैसी है। बस करो। बस करो साले, मैं- दिमाग खराब कर दिया। दस- मैंने सोचा कुछ बढ़िया चीज बताएगा, कुछ अच्छी खबर देगा, बार- दिमाग खराब कर दिया तूने। दस मैं- गंदा मत बोलो। जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी के तेरे को मार फोन काट। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हैं? आप जैसे बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ कि शुरू से ऐसे हेलो, बदतमीजी हो, आवारागर्दी हो, छिछोड़ापंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपने नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह मेरे दिमाग की तो थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बूढ़ा आदमी, एक होता है बहुत बूढ़ा, और फिर होता है तू। मेरी क्या? छापा लगाऊंगा, दर्द निकलेगा, तू दूसरे में बाहर है को तू अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन बात कर रहा है? मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ तू भूल जा, तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे वाले को तेरे को दिखाऊंगा मैं पहले। आप काम का बूढ़ा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है सुबह सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा लेते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? कौन करता भाई ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया, पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी। सारे नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? हेलो कौन? जी भैया जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? जल्दी। मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह हैं हमारे,
अभी दिल्ली के बगल में ले लो, मथुरा, आगरा। तेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है, काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ, कोई मथुरा जाते तो मुझसे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? हाँ, तू बोलता होगा। हाँ, आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब ले आना। हाँ, तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है, तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेते आइयो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना तब। अपनी खा लेना के, क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी। चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। हाँ, तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो, हेलो, हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ, मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता? पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे है भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, काम की भी चीज होती है, करना नहीं है। तेरी गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है? पूरा ये मसला बता। ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई तू मत खराब कर रहा है सुबह सुबह। उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं, कभी ऐसा हुआ है? मत खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा मेरी भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक, कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है फोन तो ये तो बता। अभी 100 नंबर फोन करता हूँ सुबह सुबह फाड़ रहा है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए, किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है
भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं, फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। अच्छा। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता हाँ है? बताओ क्यों। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ, कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ, नियम लिया हाँ। कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या इनका बैरागी? उनका अलबट्टू, हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। मेरा दिमाग लगा कर गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। फिर हो गया मैं बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ, तेरा बाप होगा हाँ भी बोल रहे हो। अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए। वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब मैं 1 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा फिर? है ना। और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है। हाँ। बेटा आप अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चूहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चूहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल